सिलसिला गज़लियात में से पहली गज़ल वली दफ़नी की, इसका मुताला करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इस सिनफ़ के बारे में। गज़ल दरअसल कहते किसे हैं? गज़ल के लग़वी मानी बच्चों, औरतों से इश्किया बातें करना, ये एक मायने हो गया। दूसरे मायने ये है गज़ल के कि हरन का जब शिकार किया जाता है तो उसके हलक से जो आवाज़ निकलती है डर और खौफ और दहशत की वजह से, तो उस पहली आवाज़ को भी गज़ल कहते हैं। तीसरा इसके जो मायने हैं वो है सूत काटना, यानी रेशम अलग अलग करना या कपड़ा बुनने के लिए जो सूत काटा जाता है, सूत को सीधा किया जाता है बच्चों, उसको भी गज़ल कहते हैं। ठीक है, तो आज हम वही गज़ल के बारे में समझेंगे। गज़ल का जो पहला शेर होता है बच्चों, उसको मतला कहते हैं। मतला के मायने हैं तुलू के, मतलब गज़ल जहाँ से शुरू होती है उसका जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं। ठीक है, और गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसको मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुज इस्तेमाल करता है मिसरा ऊला में या मिसरा सानी में। ठीक, उसको मक्ते का शेर कहते हैं। ठीक है, गज़ल के हर शेर में एक नया ख्याल, एक नया मौजू छुपा हुआ रहता है बच्चों। ठीक है, जैसे दीगर नज़्म में हम्द हो गई, नात हो गई, कसीदा हो गया, मसनी हो गई, इसमें तसलसल रहता है। नात जो है तो आप वसल्लम की तारीफ में पढ़ी जाती है। ठीक है, हम्द जो है तो अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है। ठीक है, इसी तरीके से कसीदा, इसी तरीके से मरसिया, यानी उसको पढ़ने में जो तो पूरा वाक़या जो तो बयान किया जाता है, तसलसल रहता है। लेकिन गज़ल में वो तसलसल नहीं रहता है, इसके हर शेर में एक नया मौजू रहता है बच्चों। बाद औक़ात गज़ल में भी कुछ अशार एक दूसरे से मिले हुए रहते, मतलब उसमें भी कुछ तसलसल रहता है, तो उस गज़ल को कहा जाता है मुसलसल गज़ल। मुसलसल गज़ल कहा जाता है। ठीक है, इसमें काफिया और रदीफ का इस्तेमाल होता है। काफिया और रदीफ का इस्तेमाल होता है। पहला जो मिसरा होता है, पहला जो शेर होता है बच्चों, हम काफिया होता है। बाकी रदीफ कभी गज़ल में रहता भी है, कभी नहीं भी रहता है। जिस गज़ल में रदीफ की पाबंदी की जाती है, आखिर में जो लफ्ज़ आता है रदीफ की पाबंदी की जाती है, तो उसको मुरद्दिफ गज़ल कहते हैं, है ना। और जिस गज़ल में उसकी पाबंदी नहीं रहती है, नहीं होती है, उसको गैर मुरद्दिफ गज़ल कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये गज़ल के ताल्लुक़ से मैंने मालूमात आपको फराहम की। तो आज हम उसका मुताला करेंगे गज़ल का, वली दफ़नी की गज़ल का। तो पहले पेश दर्स देख लेते हैं। मैं चंद बातें बताया हूँ, चंद बातें हमको यहाँ से मिलेगी। हाँ, सफ़ा नंबर 106 बच्चों निकालेंगे। गज़ल उर्दू शायरी की एक मकबूल सिनफ़ है। उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा ही से गज़ल अवाम और ख़वास में खूब पसंद की जाती रही है। फ़ारसी गज़ल के असरात ने उर्दू गज़ल में ईरानी रिवायात को दाखिल कर दिया था। इस ताल्लुक़ से वली दफ़नी का नाम अहम है कि उन्होंने मकामी दफ़नी असरात के साथ फ़ारसी के ख़यालात और मज़ामीन को अपनी गज़ल में शामिल किया। फिर भी उर्दू गज़ल से कदीम दफ़नी असरात एक ज़माने के बाद ख़त्म हुए। जैसे जैसे ज़ुबान में तब्दीलियाँ आई, गज़ल की शायरी में भी इन तब्दीलियों को जगह मिलती गई। नासिर और उसके शागिर्दों ने ज़बान की इस्लाह का बेड़ा उठाया। उन्होंने बहुत से अल्फाज और रोज़मर्रा को गज़ल में इस्तेमाल करना भी तर्क कर दिया। उनके बाद मुसफ़ी, आतिश, इंशा वगैरह ने गज़ल में नए ख़यालात और ज़बान के नए नए इस्तेमालात को दाखिल किया। ज़ौक़, गालिब, मोमिन, हाली वगैरह के ज़माने तक उर्दू ज़बान अपने शबाब पर आ चुकी थी। ज़ौक़ और गालिब मुग़ल दरबार के अहम शायर थे। दोनों के शागिर्द हिंदुस्तान भर में मौजूद थे, इसलिए उनकी ज़बान के असरात भी
असगर, जिगर और यगाना की गज़ल के रंग उर्दू में नुमाया नज़र आने लगे। दाग, इकबाल और जोश ने अपने ज़माने के अफ़कार, फ़िक्र की जमा बच्चों अफ़कार, और ख़याल की जमा ख़यालात को गज़ल में आम किया, जो अवाम में वतन की मोहब्बत का जज्बा बेदार करने वाले लफ्ज़ियात से माला माल थे। मुल्क की आज़ादी की तहरीक के दौरान तरक्की पसंद अदबी तहरीक के ज़ेर असर फ़िराक, मजरू, जज़्बी, मखदूम, साहिर वगैरह ने गज़ल में इश्तिराकियत और अक़लियत पसंद ख़यालात को शामिल किया। इस गज़ल की लफ्ज़ियात पुरानी शायरी की लफ्ज़ियात से मुख्तलिफ है। दूसरी जंग अज़ीम और मुल्क की आज़ादी के बाद दुनिया भर में बहुत सी फ़िक्री और मादी तब्दीलियाँ वाक़े हुई। यूरोप और अमेरिका के फ़लसफ़े दूर दूर तक फैल गए। उस ज़माने के अदीबों शायरों ने जदीद तालीम हासिल की तो उनको भी मग़रिबी ख़यालात ने बहुत मुतासिर किया। उस ज़माने में उर्दू शायरी जदीदियत से मुतासिर हुई और नज़्म में हयती तब्दीलियों के साथ गज़ल में फ़िक्री और फ़नी तब्दीलियाँ वाक़े होने लगी। नासिर, शकीब, जामी, बानी, अमीन, शहरियार, अलवी, निदा वगैरह शोरा की गज़ल में जदीद फ़िक्र, जदीद शऊर और जदीद लफ्ज़ियात में ज़ाहिर हुई। उन्होंने पुरानी ज़बान और मज़ामीन को तर्क करके बिल्कुल नए लफ्ज़ों में गज़ल कहनी शुरू की, जिसकी मिसालें मुताले के लिए गज़लों में देखी जा सकती हैं। आप गज़ल की हैयत, मतला, मक्ता, काफ़िये, रदीफ़ से वाकिफ़ हैं। यहाँ उर्दू ज़बान की इब्तिदाई मिसाल से लेकर मौजूदा अहद की गज़ल की ज़बान की मिसालें मुख्तलिफ़ शोरा की गज़लों में पेश की गई हैं। तो बच्चों, यह गज़ल का वो ज़माना है। पहले गज़लों पर किसके फ़ारसी और अरबी के असरात थे, फिर दखनी के असरात हुए। इस तरीके से जैसे जैसे ज़माना गुज़रता गया है ना, उसमें उर्दू के अल्फाज जो तो ज़्यादा शामिल होने लगे। यानी दखनी और फ़ारसी और अरबी का रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और उसमें जो तो नए अल्फाज को जगह दी गई। तो हर एक का ज़माना यहाँ पर हमने देखा बच्चों। अब देख लेते हैं इनसे जान पहचान। वली दखनी की जान पहचान क्या है? वली का पूरा नाम वली मोहम्मद था। इनके आबा अजदाद गुजरात से हिजरत करके दक्कन की तरफ आए और वहीं बस गए। आम ख्याल यह है कि वली औरंगाबाद में पैदा हुए। इनका सने पैदाइश 1668 बताया जाता है। उन्होंने शायरी के मैदान में कदम रखा तो दक्कन के पेश रो शोरा, पेश यानी आगे, रो यानी चले, यानी आगे तरफ चले, पेश रो शोरा के बरखिलाफ गज़ल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। इस सिनफ को उन्होंने बहुत जल्द बामे उरूज तक पहुँचा दिया। बामे उरूज, बाम मतलब छत को कहते हैं, उरूज यानी ऊपर, है ना, यानी बहुत ऊंचाई तक इन्होंने इस सिनफ को पहुँचाया गज़ल को। जब वली दिल्ली पहुँचे 1700 तो अहले दिल्ली ने उनकी और उनके कलाम की बड़ी कद्र की। वली की शगुफ्ता और खुश आहंग गज़लों ने दिल्ली वालों का दिल मोह लिया। यहीं से उर्दू गज़ल के नए दौर का आगाज़ हुआ। वली से पहले दक्कनी शायरी में इश्क का सतही तसव्वुर आम था। वली ने इश्क के तसव्वुर को गहराई और गहराई मतलब उसरत पकड़ से आशना किया और दाखिलियत की कैफियत पैदा की। वली का इश्क तसव्वुफ आशना है, ये उर्दू गज़ल में बिल्कुल नया मजमून था। 1707 में इनका इंतकाल हुआ। तो बच्चों,
गज़ल जो पहले कहा गया कि ये जो तो औरतों से इश्किया बातें करना या इश्क मिजाजी से चलते हुए गज़ल इश्क हकीकी की तरफ आई, और अब जो तो गज़ल इतनी फैल गई है, इसकी उसरत इतनी ज़्यादा हो गई बच्चों के, अब ये इस अस्र में भी अस्र हाजिर के मसाइल को भी गज़ल में पुरोया गया है, गज़ल में उसको बयान किया गया है। ठीक है, चलिए अब गज़ल शुरू करते हैं। सब किताब में देखेंगे सफ़ा नंबर 107। इसमें बच्चों बहुत सारे अल्फाज दखनी हैं, उसके मायने और इशारात में दिए गए हैं। तो बहरहाल इसको हम उर्दू में समझेंगे, पढ़ेंगे तो इसको दखनी अल्फाज में रहेंगे, तो आप लोगों को ये डरना नहीं है कि भाई बहुत मुश्किल है, कैसे जब हम इसकी तशरीह करेंगे, तशरीह आपको अपनी उर्दू ज़ुबान में करना है बच्चों। ठीक है, हाँ, नहीं कोई ता सुने अहवाल मेरी दिल फिगारी का, नहीं कोई सुनता सुने अहवाल मेरी दिल फिगारी का, कहूँ किसकन गरेबां चाह कर दुख बेकरारी का, अजब नहीं उठ के बेताबी सूं सर मारे किनारे पर, अजब नहीं उठ के बेताबी सूं सर मारे किनारे पर, सुने गर माजरा दरिया हमारे अश्क जारी का, तेरे गम में नयन से जो निकलता है अंजू बाहर, तेरे गम में नयन से जो निकलता है अंजू बाहर, दूजा गौहर कहाँ है जग में उसकी आबदारी का, तेरी वो इंतज़ारी है जिसे हद और नियाहत नहीं, तेरी वो इंतज़ारी है जिसे हद और नियाहत नहीं, शिकायत किस कने जाकर करो इस इंतज़ारी का, हुई है आरसी जौगन तेरे मुख के तसव्वुर में, हुई है आरसी जौगन तेरे मुख के तसव्वुर में, भभूति मुँह पे क्या दम मारती है खाकसारी का, खड़ा है रास्ती के दम यक पग पर सो जियो जोगी, खड़ा है रास्ती के दम में यक पग पर सो जियो जोगी, तेरे कदसू लगा है ध्यान सरोए जोए बारी का, वली अकिया की कर दावत पुतली की सियाही सू, वली अकिया की कर दावत पुतली की सियाही सू, लिखिया तेरी सिफत को ले कलम मानी निगारी का। तो बच्चों ये गज़ल सराय किया मैं बच्चों, ठीक है, तो इसको बच्चों हम इंशाअल्लाह कल तशरीह करेंगे। ये वक्त की कमी की वजह से मैं आज है तो इसकी मुकम्मल तशरीह नहीं बयान कर सकता, इसलिए इंशाअल्लाह इसको अगले वीडियो में अगले पीरियड में मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, चलिए जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।